हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है, क्योंकि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाना किस फसल की प्रजाति है? तो नाना जो है वह अनार फसल की प्रजाति है। किस फसल की? अनार फसल की प्रजाति है। आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई हैं? तो यह जो है दशहरी नर तथा नीलम मादा दोनों प्रजातियों को मिलाकर के आम की आम्रपाली संकर प्रजाति तैयार की गई है। आम की नई संकर प्रजाति H311 किनके क्रॉस से विकसित की गई है, यानी मिलाकर के बनी है? तो अल्फांसो प्लस नीलम को मिलाकर के आम की नई प्रजाति H311 बनी है। आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई हैं? तो यह जो है आम्रपाली तथा वनराज दोनों को मिलाकर के विकसित की गई हैं। दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई हैं? तो बेल से विकसित की गई हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है बच्चों को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाने के लिए यह टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका? डीपीटी का टीका। ठीक है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर, यानी फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटिटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है, तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो A माइनस Z बराबर ZZ हो जाएगी। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के पारित एक चक्कर पूरा करता है? तो बुध ग्रह जो है वह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी उसका चक्कर लगाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है। इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो है जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी 2.47,109 एकड़। ठीक है, 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है, तो 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है 43,560 वर्ग मीटर, अर्थात 4840 वर्ग गज। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन में क्रांति से है। श्वेत क्रांति का संबंध है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में क्रांति से है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन तथा आनंद गुजरात के प्रथम निदेशक हैं, उनको कहा जाता है। यानी जो श्वेत क्रांति के जनक हैं उनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहा जाता है। यह जो है आनंद गुजरात के प्रथम निदेशक हैं। ठीक है, विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह यानी जनक रहे? तो डॉक्टर N.E. बोरलाग, नूरमान अर्नेस्ट बोरलाग, मैक्सिको, वर्ष 2009 में 95 वर्ष की उम्र में देहावसान इनका हो गया था। वही जो है हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुई? तो 1955 में स्थापित हुई।
ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो 1929 में हुई, यानी 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि प्रसारण में T&V ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ, तो यह 1974 में शुरू हुआ। देश की प्रथम सरसों संकर विकसित की गई, तो यह जो है भरतपुर केंद्र राजस्थान से विकसित की गई। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? तो यह विस्फोट की भांति किया जाता है। रात्रि में देखने के लिए फॉर नाइट विजन कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं? तो अवरक्त तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? तो यह जो है प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। किसको पचाने में? प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी मुख्यतः बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? तो लुईस पाश्चर ने प्रतिपादित की थी। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। ओम मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन की लगातार कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू किस दूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से स्थापना हुई? तो सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु भारत को सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो MFPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो जुलाई 1988 में किया गया था। PPRC यानी पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब यह जो है IICPT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह जो है थंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। NMPPB नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया? तो यह जो है 20 जनवरी 2009 को स्थापित किया गया। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है, जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, तो ये 241.6 मिलियन टन का। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन देश में दर्ज हुआ 181 लाख टन अर्थात 18.1 मिलियन टन। वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 10-20 लाख टन रखा गया, जो वास्तविक चावल का उत्पादन रहा 953 लाख टन का। भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो रहा और सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होगा? तो फुब्बारी सिंचाई यानी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप टपक बूंद सिंचाई को प्रोत्साहित करना होता है। सिंचाई की नई विकसित पद्धतियों में कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं, जिनसे 25 से 40% सिंचाई जल की बचत अपेक्षाकृत पुरानी प्रचलित देसी पद्धतियों के बराबर होती है? तो ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिस्टम से जो है 25 से 40% सिंचाई की बचत हो जाती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला नेत्र रोग है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। LPG में होता है, तो इसमें द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है?
तो यह जो है टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में प्रयोग किया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो इससे जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन की सीध में है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो यह जो है विटामिन B2 का नाम है। भारी जल यानी हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली हेडक्वार्टर ने वर्ष 2010 में किस तारीख माह में स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों डीजी डॉक्टर एस अयप्पन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार वितरित किया था? तो 16 जुलाई 2010 को किया था। इसकी स्थापना ICAR 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कृषि मंत्रालय में डियर कब स्थापित किया गया? डियर मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो यह जो 1973 में स्थापित किया गया था। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1993 में हुई थी। देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं 2010 के दौरान? तो 570 हैं। नार्व संस्थान स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल 2,47,109 एकड़ के बराबर होता है, यानी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मिलीमीटर एरिया। नत्रजन तत्व की कमी का कौन सूचक होता है? तो फूल गोभी पात गोभी होता है। पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है? तो आलू है। बोरान तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा? सूरजमुखी है। लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधे हैं? तो फूल गोभी पात गोभी आलू तथा जई हैं। ठीक है। कंप्यूटर की अशुद्धि को कहा जाता है? तो कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, फिर बढ़ने लगता है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है। दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो संवेग का मात्रक है। किसका मात्रक है? संवेग का मात्रक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc2 का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन महोदय ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन महोदय ने किया था। कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? तो आयरन सल्फाइड जो है झूठा सोना कहलाता है। इसका सूत्र FeS2 है। यदि माता और पिता का रक्त ग्रुप A है तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो रक्त ग्रुप A ही होगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से हो जाता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो एड्स की बीमारी विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलती है। DPPQS का केंद्रीय मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है? तो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। ठीक है। DPPQ मतलब डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको काट दीजिए, सही नहीं है। तिलहनी फसलों की रानी कही जाती है? तो तिल कही जाती है। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो दूसरा स्थान है चीन के बाद में। तिल की फसल को फाइलाडी रोग नियंत्रण हेतु ITK है? तो तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य तो पश्चिमी बंगाल है।
NAIS यानी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई? तो 1999 से 2000 में शुरू की गई। ACABC यानी एग्री क्लाइंट्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च की गई, तो वर्ष 2002 में लॉन्च की गई थी। KCCS किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई? तो 21 जनवरी 2004 को लॉन्च की गई थी। माइनेज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।